नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज का क्लास में हम लोग ज्योमेट्री का सेकंड क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। क्वेश्चन 3 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि पी क्यू आर 3 लाइन है और तीनों लाइन कैसा है, पैरेलल है यानी समानांतर है। तो आपको एम एन ओ का वैल्यू बताना है। एम एन ओ का वैल्यू बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, इसको रोकिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए हम सोल्यूशन पे आते हैं। आपको एम एन ओ इसका वैल्यू बताना है। आपको हम कल बताए थे अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। जैसे कि अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन है और इस पे से कोई तिर्यक रेखा गुजरती है तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल आपको हम बताए थे कि सीधा जेड और उल्टा जेड, 2 जेड बनते हैं अल्टरनेट एंगल में। आपको बताए थे, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सीधा जेड है, ये वाला है सीधा जेड बन रहा है। देखिए ऐसे यहां से आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर से अगर जेड बनाइएगा इधर से तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। क्वेश्चन पे आइए, इसको हम हटा देते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ए 65 डिग्री है, ए 40 डिग्री है। तो क्या आपको देखिए जेड कहीं पे बन रहा है, ये देखिए ये वाला आपको जेड दिखा। जब ए 65 है तो ए भी 65 हो जाएगा, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसमें देखिए ये मेरा जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। अगर एच 40 है तो क्या एच 40 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो आप जेड बनाकर देख लीजिए, या तो सीधा जेड या फिर उल्टा जेड, आपको अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा यानी एकांतर कोण मिल जाएगा। आपको एम एन ओ टोटल वैल्यू चाहिए। यहाँ से 65 और ये 40, 65 प्लस 40 कितना मिल जाएगा, जोड़िए 105 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है एल एम एन 3 लाइन है और एक दूसरे के पैरेलल है यानी समानांतर है। ये रेखा पर तिर्यक रेखा है। इसमें ए बी और सी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। आपको ए का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। आपके पास ऑप्शन ए है। आपको हम कल बताए थे कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो, अगर हम तिर्यक रेखा ऐसे डाल देते हैं तो इस एंगल के बराबर ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल के बराबर ए एंगल हो जाएगा। सेम टू सेम इस एंगल के बराबर ए एंगल हो जाएगा, इस एंगल के बराबर इस एंगल हो जाएगा। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको हम बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पिछला क्लास में चले जाइए, आपको पूरा थ्योरी के साथ मिल जाएगा लेक्चर, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम अभी हटा देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल बी क्या इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, तो ये भी एंगल आपका बी हो जाएगा। कल आपको हम सबसे जो लास्ट थ्योरी था, जो लास्ट स्लाइड था, उस पर आपको हम बताए थे कौन सा, क्रमागत आंतरिक कोण, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल के बारे में। आपको हम बताए थे कि जब 2 लाइन पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा इससे गुजरती हो तो आपका ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, इस दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कल आपको हम बताए थे कौन सा, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल मतलब क्रमागत आंतरिक कोण। आप यहाँ पे देख लीजिए 2 लाइन पैरेलल है, एम और एन दोनों पैरेलल है। तो क्या
ये भी इंटरनल एंगल और ये भी इंटरनल एंगल है कि नहीं, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए, ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? कंजक्टिव इंटीरियर एंगल के कारण। यहाँ पे B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। आपको A का वैल्यू बताना है। सबसे पहले B रेशियो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x/3x। अब यहां से बताइए B प्लस C का वैल्यू कितना है 180। अगर इसको हम B प्लस C का वैल्यू 2x प्लस 3x लिख सकते हैं आराम से, तो ये मेरा 5x बराबर कितना हो जाएगा 180। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, कट जाएगा तो 36 मिलेगा। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए था, a का वैल्यू चाहिए था। अभी आपको x का वैल्यू मिला है, यानी आप बता सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है होगा 72 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, 108 डिग्री। 72 डिग्री और 108 डिग्री। इसमें आइए अब यहाँ पे देखिए a लाइन और a लाइन दोनों पैरेलल है, समानांतर है। आपको बताया था कि ये भी आपका कंजक्टिव इंटीरियर एंगल होगा, इसका एंगल भी कितना हो जाएगा, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। यहाँ से a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। आपको b और, तो यहाँ से आप b का वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस 72 बराबर 180। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर घट के 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दिया हुआ है कितना 2, 3, 5 में। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये तीनों का कोण दिया हुआ है रेशियो में 2, 3, 5 में। आपके पास ऑप्शन दिया है, पूछा क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, मतलब एक का समपूरक कोण बताना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एंगल ए का वैल्यू पता करना पड़ेगा। जब एंगल ए का वैल्यू पता हो जाएगा तो आपको पता है कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल देता है तो एंगल ए और जो एंगल होगा वो दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक में 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एंगल ए पता करो। ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होगा 180। तीनों का सम तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5, 3 और 2 में। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8 और 2, 10, यानी 10x का वैल्यू आपको 180 दिया हुआ है। कैसे आया, ये आपको देखिए रेशियो दिया हुआ है तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा 5x होगा, ये 3x होगा, ये 2x होगा, यानी टोटल जोड़ने पे 10x आएगा। 10x बराबर 180 होगा। तो 10x क्या है, ये तीनों का सम है, यानी तीनों एंगल का सम है, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। आपको निकालना क्या था, समपूरक निकालना है। तो आप a का वैल्यू पता करो। जब x 18 है तो a का वैल्यू कितना है 2x, a बराबर 2x यानी 36 डिग्री। तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, यानी एंगल ए प्लस जो भी एंगल होगा x, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो आपको एंगल x पता करना है, तो 180 में से एंगल a घटा दीजिए 36, कितना बचेगा एंगल x 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों को ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्लीमेंट्री का आपको बताया था कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा और कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एंगल BAC 30 डिग्री है, एंगल ABC 50 डिग्री है, ABC ये 50 डिग्री है, एंगल CDE 25 डिग्री है, CDE ए वाला एंगल 25 डिग्री है। तो आपको पता करना है एंगल AED, एंगल AED ए वैल्यू को पता करना है।
कैसे पता कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा बताओ। तीनों का सम कितना होगा 180, तो ये 30 और ये 50, ये 80 हुआ, तो यानी आपका ये 100 डिग्री होगा। तभी तो ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। आपको एंगल सी यहाँ से 100 डिग्री मिल चुका है। आप एक एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रायंगल का। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का ये है कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, तो मान लीजिए ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल बीटा है। यहाँ से कोई भी एंगल, सॉरी, यहाँ से एक लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, तो जो आपका ये एंगल बनेगा ना, तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। कैसे होता है वो भी बता देते हैं आपको। इसको साइड में कर देते हैं, पहले इसको हटाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल ए बी सी है। ये आपका एंगल ए है, बी है और ये आपका एंगल सी है। ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी दिखाना है। तीनों का सम कितना होगा 180। यहाँ पे देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, कर्सर जहाँ पे चल रहा है इसको देखिएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 180। ये आपका सी है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, टोटल का सम यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है। ये आपका सी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस सी होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका ए प्लस बी, इसको हम 180 माइनस सी लिख सकते हैं क्या, इस सी को इधर ले गए, तो ए प्लस बी बराबर कितना हुआ 180 माइनस सी। ये वाला एंगल आपको कितना मिला 180 माइनस सी मिला। तो क्या हम इसको डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ए प्लस बी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस एंगल को हम ए प्लस बी लिखे हैं। यहाँ पे देखिए इसका जस्ट सामने वाला दोनों एंगल ए और बी, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आपको 180 माइनस सी के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, या इसी को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए आपको हम बताएं कि अगर ए आपको ट्रायंगल है, अगर आपको बाय एंगल निकालना है, एक्सटर्नल एंगल ए पता करना है, तो ए एंगल और ए एंगल दोनों को जोड़ दीजिए, आपको ए वाला एंगल बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ए एंगल अल्फा है, ए बीटा है, तो ए बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कौन सा, इस कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ए 100। आपको यहाँ तक बता चुके हैं कि ए 100 आ गया है आपका। आप यहाँ पे देखो, जब भी ये मेरा 100 है, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ई सी डी में, इस ट्रायंगल में देखो, आपको एक्सटर्नल एंगल कितना दिया हुआ 100, ये 25 है। तो यहाँ पे कौन सा है, कितना एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल को जोड़ के ही ये आपका एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। आपको भी हम बताया, तो ये मेरा क्या 75 डिग्री हो जाएगा। 75 और 25 दोनों को जोड़ने पे 100 मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, इस लाइन को देखो, एसी लाइन को, क्या इस एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं। स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन होगा तो उस पर पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है। एसी है, ये पूरा का पूरा एंगल इस पे जो बनेगा 180 है। ये 75 है, तो इधर वाला एंगल आप कितना बचेगा इसको बताइए, ये कितना बचेगा। 75 ए है, टोटल 180 होता है, यानी ये एंगल 105 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो एंगल ए ई डी होगा ये 105 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, यानी आपको ए एंगल पता करना है।
ठीक है, 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 115 डिग्री है। क्या आपको ए वाला शेप पेंटागन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये क्वेश्चन को पहले आप ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। इसको देखिए, ये एंगल क्या आपको पेंटागन दिख रहा है कि नहीं? ये वाला फिगर आपको पेंटागन दिख रहा है कि नहीं? ये पेंटागन है। इसको हम सबसे पहले बताइए कि जो आपका बहुभुज पढ़े हैं पोलीगन, आपको पता है कि टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 12 - 4 इंटू 90 डिग्री होता है। ये आपका इंटरनल एंगल का सम होता है। एक्सटर्नल का 360 होता है, लेकिन इंटरनल का ये आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 साइड होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो इसका 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 - 4 इंटू 90 कितना मिलेगा? 6, यानी 540 डिग्री। मतलब पेंटागन का टोटल जो एंगल होगा, इंटरनल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और एंगल मिलाकर 540 डिग्री आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितना आएगा पेंटागन का इंटरनल एंगल का सम? 540। इसमें देखिए, ये 65 है, आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है, तो 65 घट जाएगा तो 115 होगा। ये 90 है। यहाँ पे देखिए, ये टोटल स्ट्रेट लाइन है। जब मेरा ए 80 है, तो ये मेरा 100 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 180 हो जाएगा। ठीक है, ए 115 है, तो आपको ए वाला एंगल मिलेगा, मिल जाएगा। 90, 115 और 115 कितना होगा? 230। ये दोनों मिला के 230 और 100, 330। 330 और 90 कितना होगा? 330 और 90 420। यानी आपको एंगल ई प्लस 420 बराबर इस एंगल का हो जाएगा क्या? इसके बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपको एंगल ई कितना मिलेगा? ये 420 इधर जाकर घटेगा तो 120 मिलेगा। एंगल ई अभी आपको 120 मिला है, यानी ए वाला एंगल 120 मिला है। आपको ए वाला एंगल चाहिए, तो क्या ये टोटल का सम 180 डिग्री होगा? स्ट्रेट लाइन है, 120 और ये एंगल कितना हो जाएगा? अपने आप ए वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 है, ए बी सी डी पैरेलल है। कहाँ पे ए बी सी डी है? ये आपका ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है। तो आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, यानी आपको ए वाला एंगल बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले आप बताओ, 105 डिग्री ए बाहर वाला एंगल है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? बताओ। टोटल 180 है, ए 105 है, तो ए एंगल आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ए सी डी, ए लाइन पूरा पूरा और ए वाला लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। यहाँ से कोई एक लाइन डाला गया है, एक तिर्यक रेखा है। जैसे देखिए, ए लाइन और ए लाइन है, यहाँ से एक तिर्यक रेखा डाला गया है, तो जो ए वाला एंगल होगा, ये भी वही एंगल होगा। किसके कारण? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत कोण के कारण। ये 45 है, तो ये भी 45 होगा कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है। देखिए, ट्रायंगल ई एफ सी में, इसमें देखिए ट्रायंगल ई एफ सी में ये 45 75, 45 प्लस 75 प्लस एक्स, इसका सम 180 के बराबर होगा कि नहीं? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। 180, 5 दूनी 10 और 7 4 11 1 12, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 60 डिग्री। आपको एक्स का वैल्यू ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी पैरेलल है। ये जो ए बी और सी डी एक दूसरे का पैरेलल है। ए सी और बी डी भी पैरेलल है। कौन सा? ए सी, ए बी लाइन दोनों का पैरेलल है, मतलब ए लाइन और जो ए दोनों लाइन भी पैरेलल है। इसमें आपको ई एस सी 40 डिग्री दिया हुआ है। ई एस सी मतलब 40 डिग्री ए वाला एंगल दिया हुआ है। एफ डी जी 55 डिग्री है। एफ डी जी ये आपका 55 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे एच डी ए, एच
ए बी सॉरी एच ए बी ई एक्स है, आपको एक्स का ही वैल्यू पता करना है। कौन सा? एच ए बी का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले बताओ, ए 55 डिग्री है, ए लाइन और ए लाइन दोनों पैरेलल है, तो क्या आपको ए एंगल 55 डिग्री होगा कि नहीं? किसके कारण? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत होने के कारण। आपको हम बताए थे कि दो लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है, इस पर दो लाइन डाल दीजिए, तो जो ए वाला एंगल होगा ए वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब? जब ए लाइन और ए लाइन पैरेलल होगा और ए लाइन ए बी लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, तब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 55 डिग्री हो गया आपका, समझ में आया? सबसे पहले आप 55 यहाँ पे आया, कैसे आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, यानी संगत होगा कोण के कारण। यहाँ से यहाँ पे जंप किया, किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। आपको ए वाला वैल्यू चाहिए। यहाँ से 40, यहाँ से 40 करने का जरूरत है क्या? करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, ए बी और सी डी ये पैरेलल है, यहाँ से एक तिर्यक रेखा गुजरा हुआ है ए वाला, तो ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? दो पैरेलल लाइन है, ऐसे ऐसे एक तिर्यक रेखा पास हुआ है, यहाँ पे ए वाला एंगल एक्स है, तो आपका ए भी एंगल एक्स हो जाएगा कि नहीं? देखिए, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी, यहाँ से एक तिर्यक रेखा ऐसे गुजरा हुआ है, तो ए एक्स है, ए भी एक्स हो जाएगा। हो जाएगा। आपको यही वैल्यू एक्स का पता करना है। आप डायरेक्ट इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ए ई सी में, ट्रायंगल ए ई सी में 40 55 कितना होगा? 40 और 55 सीधे जोड़ दीजिए, x प्लस 55 प्लस 40 बराबर 180। 40 इधर जाएगा तो 140 बचेगा, 140 में से 50 घटेगा तो 90 आएगा, उसमें से 5 और घटा दीजिए, कितना बचेगा? x बराबर 85। ये तो वैल्यू पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी ये दोनों का सम बताना है। ए 50 डिग्री है एंगल बी, ए आपका 130 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए और बी पूछा हुआ है। यहाँ से ए 130 है, तो ए वाला एंगल कितना होगा? 50, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल 180 हो जाएगा, तो ये आपको 50 मिलेगा। इसमें देखिए एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ए ट्रायंगल में एफ सी डी, इस ट्रायंगल में देखिए ए 50 है और ए वाला बी है, तो क्या एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी जो आपको बताए थे, जैसे ए वाला है, आपको ए वाला एंगल, ए एंगल दिया है तो ए एंगल आप पता कर सकते हैं, ये दोनों का जोड़ दीजिए, वही है। ए एंगल पता है, ए एंगल पता है, तो ए एंगल आपको मिल गया, कितना मिलेगा? बी प्लस 50 मिल गया। जब ए एंगल बी प्लस 50 है और ए आपको 50 डिग्री है, ए आपका ए है, ये तीनों को जोड़ दीजिए, ए 50 और बी प्लस 50, ए प्लस 50 ये दोनों हो गए, और ए वाला मिल गया आपको बी प्लस 50। क्या तीनों एंगल मिल गए? ए वाला ए वाला ए वाला, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ए बी सी, ए ने ट्रायंगल, इसमें देखिए ए ट्रायंगल में ए वाला ए हो गया, ए 50 हो गया और ए बी प्लस 50 हो गया, ये तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 50 50 100 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी 80 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट सवाल। ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है। जहां पे ए आपका 3x है, ए आपका 4x है, ए एंगल 5x है और ए एंगल 6x है। अभी
लगातार हम लोग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, क्या ये दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं? 3x 4x 7x के बराबर होगा कि नहीं? बताइए। इस ट्रायंगल में होगा ये 4x और ये 3x, बाहर वाला 7x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मेरा बाहर वाला 5x है, इसके जस्ट सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? ये भी मेरा 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये मेरा 6x, ये मेरा 5x, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? दोनों का सम यानी 11x हो जाएगा। ठीक है। कल आपको हम एक और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बताए थे, कौन सा? अगर दो लाइन पैरेलल है, इससे एक कोई तिर्यक रेखा गुजरे, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री का होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी लाइन में ए लाइन गुजरा हुआ है, ये लाइन को देखिए, ये लाइन गुजरा हुआ है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब 7x और 11x दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। 11x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 18x, यानी x का वैल्यू कितना मिलेगा? 10 डिग्री। ठीक है। आपसे x का वैल्यू पता करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपको जो भी सवाल समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको भी ले लें। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।